क्रिएटिव इंटेलिजेंस के में इतना पोटेंशियल है कि भाई एक हाई आईक्यू इंसान को भी आपके अगेंस्ट वो एडवांटेज दिला सकती है। इट जस्ट बिकॉज यू हैव द पॉसिबिलिटी और यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, अपनी जॉब जो कर रहे हो उसको आप क्वेश्चन करोगे, क्या मैं इस चीज़ में इतना पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं आगे चल करके इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल सच में जॉब में है। उसी चीज़ को समझना और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को सोचना, रियलिटी को क्वेश्चन करना और उसके जो अलग जो सॉल्यूशंस है एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उस तरीके से उसको आंसर करना। चीज़ आपको सिचुएशंस में बड़ा रिएक्टिव बना देगी। और रिएक्टिव इन द सेंस कि भाई आप किसी चीज़ के सॉल्यूशंस पे अटक जाओगे, उसको अलग तरीके से समझने की जो एक स्किल है इसको एक टाइम के बाद ख़त्म कर देगी। कि भाई आज के एनवायरनमेंट में आप देख रहे होंगे कि लोगों किस तरीके से भाई कन्फ्यूजन हो रही है करियर को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने पोटेंशियल को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो अटेंशन है उनके हाथ में है ही नहीं। जो आपका जो एक रिफ्लेक्शन मोड होता है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। हिस्ट्री में भी जो फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर्स थे, द थिंग इज कि इन्होंने स्ट्रेटेजिकली आइसोलेशन चुना क्योंकि इट्स बिकॉज दे वांट टू इन्वेंट एंड दे वांट टू थिंक समथिंग डिफरेंट। इनकी जो थिंकिंग थी वो थी एकदम विजनरी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये पॉसिबल क्यों है भाई? पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि बिकॉज यू नो कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब आप अपने लिए टाइम निकालना सीख लोगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एसेट है, वो आपकी डेवलप होगी। आप हर चीज़ को टाइम के बाद क्रिएटिवली सोचोगे, आपको मज़ा आएगा कि भाई हाँ यार मैं अकेला हूँ और मैं ऐसा ऐसा करके सोच रहा हूँ। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की। सो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में और जानेंगे कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़ और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से रियल लाइफ में देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से यही क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत हद तक दुश्मन है किस चीज़ की, सोशल मीडिया की, और आपके कह सकते हो कि जो जिसमें आप अपना अटेंशन रोज़ दे रहे हो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है आखिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस आखिर है क्या। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब कि अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना। मीन्स कि लाइक अगर आपको लगता है कि भाई आप जॉब में प्रेफर नहीं करते हो, आपको बिजनेस करना है और आपके हिसाब से बिजनेस आपको स्पेशल लगता है, तो आप क्या करोगे, अपनी जॉब जो कर रहे हो उसको आप क्वेश्चन करोगे, क्या मैं इस चीज़ में इतना पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं आगे चल कर इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल सच में जॉब में है। तो इस चीज़ को बार बार क्वेश्चन करना और आने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई बिजनेस की जो पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, एक होता नहीं कि विजनरी थिंकिंग, उस डायरेक्शन में सोचना, ठीक है, उस डायरेक्शन में विचार करना और फिर आगे चल करके डिसीजन लेना। तो कहीं ना कहीं सिंपली अगर मैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में अगर ये भी बताऊँ, ट्रेडिशनल वे में क्या है कि भाई आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, फिर जॉब करते हो, ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हो। ट्रेडिशनली जिस तरीके से आप कोई भी अपना टॉपिक है उसको पढ़ते हो, तो एक नॉर्मल जो एक सिस्टम होता है, नॉर्मल जो इंटेलिजेंस होती है वो तो यही कहती है कि भाई लॉजिक से चलो, ठीक है, सारे काम ऑन टाइम करो। लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि भाई मैं अगर बोल रहा हूँ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मीनिंग ये नहीं है कि भाई हर चीज़ को एकदम क्रिएटिव वे में करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ डांस हो गया, या फिर ठीक है एक्टिंग हो गया, या फिर क्रिएटिव फील्ड्स लाइक म्यूज़िक हो गया, ठीक है। तो मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि मतलब हर एक मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को उसका जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, या फिर उस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सोचना, उसका जो सॉल्यूशन है उसको ऑल्टरनेटिव वे तरीके से सोचना और उस चीज़ को बार बार क्वेश्चन करना कि क्या ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है। और होता क्या है कि भाई जैसे नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन उनको आता है तो वो उसको अप्लाई करते हैं। अब क्रिएटिव इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या कहती है कि उसी चीज़ को समझ करके और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को सोचना,
रियलिटी को क्वेश्चन करना और उसके जो अलग जो सॉल्यूशंस है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, उस तरीके से उसको आंसर करना, तो इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आते हैं गाइस अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, हाउ मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर मॉडर्न क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपके क्रिएटिव इंटेलिजेंस को कैसे ख़त्म करता जा रहा है आज के तारीख में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पहले हम सबसे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि है क्या। भाई देखो, अगर आप रोज़ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, डूम स्क्रॉल कर रहे हो, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, तो ये चीज़ आपको सिचुएशंस में बड़ा रिएक्टिव बना देगी। और रिएक्टिव इन द सेंस कि भाई आप किसी चीज़ के सॉल्यूशंस पे अटक जाओगे, उसका जो एक उसको डीपली थिंक करके लॉजिकली आंसर सोचना, ठीक है, उसको अलग तरीके से समझने की जो एक स्किल है, वो ये चीज़ इसको क्या कर देगी, इसको एक टाइम के बाद ख़त्म कर देगी। और इससे होगा क्या कि भाई आज के एनवायरनमेंट आप देख रहे होंगे कि लोगों किस तरीके से भाई कन्फ्यूजन हो रही है करियर को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने पोटेंशियल को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो अटेंशन है उनके हाथ में है ही नहीं। अब जब भी कोई डिसीजन, बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है या अपने करियर को लेकर के, बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेकर के, लाइक रिलेशनशिप हो गया या फिर फैमिली इश्यूज़ हो गया या फिर कोई बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हो गई जो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस का बहुत मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आप हर समय अपना टेंशन को सोशल मीडिया, रील्स, डूम स्क्रॉलिंग, बिंज वॉच, ये सब चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो अपना टेंशन की जो होता नहीं वाट लगाना, आप उसकी वाट लगा दोगे और ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। और अब अगर मान के चलो कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको काम आती है आपके इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने में, कॉग्निटिव थिंकिंग या फिर लॉजिकली सोचने में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस चीज़ को अगर आपको डेवलप करना है तो इस चीज़ को के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्डम को टॉलरेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बोर्डम इन द सेंस कि भाई बिना मोबाइल के बैठना, ओके, अकेले वॉकिंग पे जाना। और अगर अकेले वॉकिंग पे जा रहे हो तो अपने बारे में सोचना, सिचुएशंस के बारे में सोचना, कोई किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जब आप इसको बार बार करोगे तो एक टाइम के बाद क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो डेवलप होगी तो आप डिसीजंस जो है एक टाइम के बाद बढ़िया तरीके से लेना स्टार्ट कर दोगे। ऑल दो बिकॉज सम हैबिट्स जो मैंने आपको बताई, बोर्डम हो गया या फिर अलोन वॉक हो गई, या फिर जैसे होता नहीं कि वॉक करने जाना और बिना मोबाइल के बैठना पार्क में अकेले अपने साथ। एक होता नहीं कि यार लोग बोलते हैं कि अपने साथ टाइम निकालो, ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए, क्योंकि ताकि आपकी जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है आपको एक डायरेक्शन दिखा पाए, ताकि आप अपने कन्फ्यूजन से निकल पाओ, जो प्रॉब्लम आज के तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो गाइज, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है स्टैनफोर्ड्स रिसर्च। सो गाइज, ये रिसर्च क्या कहती है कि जब भी आप वॉक कर रहे होते हो या फिर आप ऐसी हैबिट बना लेते हो कि भाई आप बिना गाने सुने या बिना हेडफोन्स के जब आप रोज़ वॉकिंग करते हो तो एक तो आपके दिमाग को बहुत बहुत रिलैक्स फील होता है। और जब आपके दिमाग को रिलैक्स फील होगा तो इससे आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो बढ़िया तरीके से डीपली आप सोच पाओगे। और जब आप डीपली सोच पाओगे तो इससे होगा क्या कि भाई आप अपने डिसीजंस, एक्शंस पे बहुत लॉजिकली उस पर एक्ट भी कर पाओगे। तो इससे क्या है कि भाई क्रिएटिव इंटेलिजेंस किस तरीके से फेवर करेगा कि भाई आप जब आप रोज़ जाओगे, इस चीज़ के लिए आप हैबिट बना लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप जो डिसीजंस है वो बढ़िया तरीके से ले पाओगे। और जब डिसीजंस है बढ़िया तरीके से ले पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो इससे होगा क्या कि आपका ब्रेन बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट हो गए या सिचुएशंस हो गए उसमें एक पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट कर देगा। तो एक टाइम के बाद जब पैटर्न और ये सब चीज़ें नोटिस होना स्टार्ट हो जाएगी, जब बार बार इस चीज़ के बारे में आप रिलैक्स तरीके से सोचोगे, तो होगा क्या, सिचुएशंस में या फिर अपनी ज़िंदगी में बढ़िया तरीके से डिसीजंस ले पाओगे। और हो सकता है कि अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हो किसी चीज़ में, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और रिलैक्स वे में हर चीज़ को बढ़िया तरीके से सोच पाओगे, उनके ऑल्टरनेटिव्स को एक दूसरे एंगल से सोच पाओगे। अब आता है इसमें कि भाई आप अलग एंगल से हर एक चीज़ सोच पा रहे हो,
लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हो कैसे पाएगी? देखो, ये चीज़ पॉसिबल होगी जब आप थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करोगे, अपने अटेंशन को मोबाइल में लगाते हो या फिर डूम स्क्रॉलिंग करते हो, ये सब चीज़ें मतलब जो आपको भी पता है, ठीक है? तो यहाँ से कम करके, इस सब चीज़ों को बंद करके जब आप वॉक करने जाओगे विदाउट मोबाइल, सिर्फ अकेले, तो आपको बढ़िया तरीके से होगा क्या, आप क्रिएटिवली हर एक चीज़ के सॉल्यूशन को एक अलग एंगल से सोच पाओगे। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो या फिर अगर आपने नोटिस किया है ये सब चीज़ें, तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं अगर कहूँ कि कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिव इंटेलिजेंस अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको दिक्कतें आ रही है या फिर आप कोई सॉल्यूशन सोच रहे हो, उसके सॉल्यूशन को आपको उस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, तो आपका जो अटेंशन है वो हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने बताई, क्या कि मोबाइल हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, तो इन सब चीज़ों में अगर जाएगा तो इससे होगा क्या, आपका दिमाग की जो थिंकिंग है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, कैटर्ड हो जाएगी, और इससे होगा क्या भाई, आपको होगा कन्फ्यूजन हर चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं दिमाग को रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप अपने मोबाइल छोड़ोगे, थोड़ा वॉक करने जाओगे, थोड़ा बैठोगे कहीं पे और अकेले में बैठ करके सोचोगे, तो एक ठीक है यार, या फिर उस चीज़ को लेकर के हैबिट बनाओगे, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली होगा क्या, आप पैटर्न्स हो गए या फिर सिचुएशंस में एक सिचुएशंस को आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, भाई ऐसा हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ, आप रियलिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे होगा क्या, क्रिएटिव इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी और आप डिसीजंस बढ़िया तरीके से ले पाओगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मतलब हिस्ट्री में भी जो फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर्स थे, ये लोग प्रेफर करते थे सॉलिट्यूड, और ये लोग अकेले जा करके या फिर जो भी इन्होंने डेवलप किया है, जो भी इन्वेंशंस किए हैं, तो वो भी सारे के सारे इन्होंने सॉलिट्यूड में ही करे, अकेले रह करके ही करे। मैं ये नहीं बोलूँ कि अकेला रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन द थिंग इज़ कि इन्होंने स्ट्रेटेजिकली आइसोलेशन चुना, क्योंकि इट्स बिकॉज दे वांट टू इन्वेंट एंड दे वांट टू थिंक समथिंग डिफरेंट। इनकी जो थिंकिंग थी वो थी एकदम विजनरी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिस थिंकिंग की वजह से आज की तारीख में बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो बने हैं, इस मैनिफेस्टेशन की वजह से। क्योंकि देखो, एक टाइम के बाद अगर आप भाई क्रिएटिवली सोच पा रहे हो हर एक चीज़, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा भाई, एक टाइम के बाद जा करके वो आपको मैनिफेस्टेशन की पावर देगा। अब जब आप मैनिफेस्टेशन ही अच्छा करना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे होगा क्या, फ्यूचर में आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो और बढ़िया तरीके से आगे सोच सकते हो। सो गाइज, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्रिएटिव इंटेलिजेंस कनेक्शन विद सॉलिट्यूड। सो गाइज, जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक मेंटल स्पेस चाहिए, मीन्स कि उसको थोड़ा, अगर आपको देखा जाए तो उसमें आपको थोड़ा सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉलिट्यूड में जाओगे, अपने बारे में सोचोगे, बार बार कुछ रियलिटी को क्वेश्चन करोगे, तो इससे होगा क्या, एक टाइम के बाद जा करके आप एक ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है उसको सोचना स्टार्ट कर दोगे, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया। लेकिन यही अगर आपका टेंशन सोशल मीडिया और अननेसेसरी सोशल इंटरेक्शन हो गया, या फिर अननेसेसरी ट्रिप्स हो गया, या फिर बहुत सी जो कि नॉइस मैं अगर बोलूँ आपके इन्वायरमेंट में है, तो इससे होगा क्या कि आपकी जो थिंकिंग है वो स्कैटर्ड हो जाएगी। ओके, आप रिएक्शन मोड में चले जाओगे, हर चीज़ को रिएक्ट करोगे और चीज़ों को लॉजिकली सोचने के बावजूद भी आप उस पर टिके और एक्शन जो है वो ढंग से नहीं ले पाओगे। तो इससे क्या होगा गाइज, इससे होगा ये कि भाई जो आपका जो एक रिफ्लेक्शन मोड होता है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन मोड अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उस सिचुएशन, पैटर्न्स और प्रोसेसेस और या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार उस चीज़ के बारे में सोचना, और या फिर उस चीज़ को समझने के लिए उसके बारे में क्वेश्चन करना कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, जिस चीज़ की वजह से डेप्थ क्रिएट होती है। लेकिन अगर मैंने अभी आपको बताया, उस चीज़ आपका जो अटेंशन है अगर गलत इन सब चीज़ों में जाएगा, तो वो डीपली सोचने वाली जो चीज़ है आपके अंदर वो डेवलप होगी नहीं। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो दूर की बात है, प्लस जो एक मैनिफेस्टेशन बोलोगे बहुत बड़ी पावर है, वो
पॉसिबल इसके बिना है ही नहीं। सो गाइज अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर, जो कि इसी पॉइंट से रिलेटेड है, जो कि है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। सो न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप अकेले वॉक करने जाते हो, दिन में शावर लेते हो, या अकेले कहीं बैठे हुए हो, या कोई काम की चीज़ देख रहे हो, काम की चीज़ यानी कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, या फिर आप कभी डे ड्रीम कर रहे हो, या फिर आप चीज़ों के लिए हल्का हल्का अपने बारे में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इससे होगा क्या कि आपका जो दिमाग है वो डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाएगा। इससे होगा क्या भाई, आप अपनी रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, पॉसिबिलिटीज सोचोगे, ठीक है, हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे। तो इससे ये पॉसिबल क्यों है भाई? पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि बिकॉज यू नो कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब आप अपने लिए टाइम निकालना सीख लोगे, ठीक है, सॉलिट्यूड एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉलिट्यूड मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने एक्शंस के लिए, या फिर अपने डिसीजंस के लिए, या फिर आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए अकेले में जा कर के सोचोगे, कम से कम कितना कि 1 घंटा या हो सकता है 1.5 घंटा। तो इससे होगा कि भाई आपका जो दिमाग है वो डीपली हर चीज़ को सोचेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा, और न्यू जो पॉसिबिलिटीज है उसको क्वेश्चन करेगा। अब इससे क्या है गाइज, इससे भाई आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एसेट है, वो आपकी डेवलप होगी। आप हर चीज़ को एक टाइम के बाद क्रिएटिवली सोचोगे, आपको मज़ा आएगा कि भाई हाँ यार मैं अकेला हूँ और मैं ऐसा करके सोच रहा हूँ। यू डोंट बिलीव कि गाइज कि आपका दिमाग इस चीज़ में इतना एक टाइम के बाद एनालिटिकल हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप कब मतलब यहाँ से अपने से 10 साल हो गए या 20 साल हो गए या फिर 15 साल आगे का सोचना स्टार्ट कर दोगे कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होता है ना कि मतलब आप अपनी रियलिटी को एक अलग डायमेंशन से देखते हो, आप एक अलग मोड में चले जाते हो। तो इससे जो ये मैनिफेस्टेशन की पावर है, और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो गए, विजनरी लोग हो गए, इसी पावर को यूज़ करते हैं। और इनके पास ही पावर आई कैसे? क्यों? बिकॉज दे हैव द टाइम फॉर देम, दे हैव द टाइम फॉर देमसेल्व्स। वो अकेले टाइम बिताते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डीपली हर चीज़ को समझते हैं, उनके पास क्या है, डेप्थ हर चीज़ को लेकर के। इसीलिए क्या है कि भाई अगर आपके पास डेप्थ है और हर चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जाकर के आप प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपको सच में रियलिटी में बताऊं तो ये एक हायरार्की है गाइस, हायरार्की। क्रिएटिव इंटेलिजेंस की जो एक हायरार्की है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपकी मैनिफेस्टेशन, उसके बाद क्या आता है, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, देन उसके बाद क्या आता है, इंट्यूशन। मीन्स कि भाई क्या होता है ना कि इंट्यूशन, द थिंग इज कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस की हाईएस्ट फॉर्म है। हाईएस्ट फॉर्म इन द सेंस कि भाई आप इतना रिसर्च कर लेते हो, इतना डीपली हर चीज़ को सोच लेते हो, अकेले में जा करके हर एक चीज़ को इतना एनालाइज कर लेते हो कि आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई यहाँ से 3-4 साल बाद, 5-6 साल बाद क्या होना है और क्या होगा। ओके, तो ये एक हायरार्की है। बट गाइज मैंने फिर वही बताया कि आज के तारीख में अगर आपका जो माइंड है सोशल मीडिया की वजह से अगर ओवर स्टिमुलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं ओवर स्टिमुलेशन की वजह से उस आपके दिमाग को कभी मौका मिल ही नहीं पाएगा। और कभी जब मौका मिलेगा नहीं तो आप मैनिफेस्ट करोगे नहीं, और आने वाले फिर होगा क्या, आपको होगी कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर के, अपने डिसीजन, इन सब चीज़ों को लेकर के। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालो। सो गाइज अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड इमोशनल पावर। भाई देखो, आपको ही पता है कि इसमें मैं थोड़ा रिलेशनशिप का एंगल भी डालूंगा। पहले मैं थोड़ा क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे आता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको, जब आप सॉलिट्यूड में हो करके, इतना सब करके, जब आप मैनिफेस्टेशन और इतना सब चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये इमोशनल एडेप्टेबिलिटी भी देता है। कहीं ना कहीं आप अपने जो इमोशंस है उनको बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझ पाते हो। कि होता नहीं कि भाई आपको पता है कि भाई क्या करना है, किस एंगल से करना है, किस एंगल से आप देख सकते हो, तो आपको एक स्मार्टनेस तो पता है कि भाई स्मार्टनेस है। तो इस वजह से क्या है कि आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हो और कहीं ना कहीं लॉजिकली एक्ट आप ज़्यादा करते हो। तो
ये आपको कहीं न कहीं बहुत बढ़िया तरीके से एक इमोशनल जो एडवांटेज है वो तो देगा ही देगा। इट्स बिकॉज़ यू हैव दैट स्मार्टनेस। अब मान के चलो कि भाई कोई इंसान ओवर स्टिमुलेटेड है लाइफ़स्टाइल की वजह से, तो वो क्या करेगा कि भाई उसका जो दिमाग है वो रिजिड हो जाएगा, वो लिमिट हो जाएगा और स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, कैसे कि भाई जब प्रेशर सिचुएशन उसके ऊपर पड़ेगी या डिसीजन उसको लेना है तो वो कभी ले नहीं पाएगा और कन्फ्यूजन में रहेगा, और हो सकता है कि कभी कोई चीज़ अगर स्टार्ट करे तो गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर के कैटेगरी में आ जा करके फंस जाए। अब यहाँ पे क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको यहीं पर ही एक एडवांटेज आपको देती है टू स्टे ऑन योर डिसीजंस इमोशनली। फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग और अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग काम कम करते हो और लॉजिकली काम ज़्यादा करते हो, जस्ट बिकॉज यू नो द आउटकम्स, और या फिर हो सकता है यू प्रिडिक्ट और यू थिंक द आउटकम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। देखो आज के तारीख में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है रिलेशनशिप की, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक ये एंगल डालना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझो। देखो गाइज, इसमें क्या है कि भाई देखो, जब आप रिलेशनशिप में एक दो बार जब आप अपना दिल तोड़वा बैठते हो और फिर भी अगर आप सोचते हो इसको एकदम क्रिएटिव वे में अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करते हुए वापस से, जो कि मैंने भी एक टाइम पे किया है, तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन यही निकल के आता है कि भाई देखो, जब आप अपने रिलेशनशिप्स को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करोगे, ठीक है, तो आपका इमोशनल डैमेज कम होगा, आपका टाइम ज़्यादा कम बचेगा। और जब आप इमोशनली इसमें ज़्यादा रिएक्ट करोगे तो होगा क्या भाई, आपका टाइम भी जाएगा और इमोशनल जो एग्जॉशन है वो आपको होगा ही होगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट है और लड़कियां स्मार्ट रिलेशनशिप में इसीलिए ही होती है, इट्स बिकॉज दे आर हैंडलिंग द रिलेशनशिप्स ऑब्जेक्टिवली, क्रिएटिवली, ठीक है। इट्स बिकॉज आप कह सकते हो कि यार उनके पास अटेंशन बहुत है। अब जब अटेंशन ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हो कि कुछ लड़कियों में तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग की वो होती है। अब देखो, मैं कह सकता हूँ कि देखो, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो हर किसी को नहीं होती, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी गई है कि ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का भी कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हो ना। अब वही ओवर थिंकिंग जब आप अकेले में करोगे और लोगों के बीच करोगे, वो फिर उसमें डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो जब वो लड़की अकेले में जाएगी तो स्ट्रेटेजीज बनाएगी, ऑब्जेक्टिवली हैंडल करेगी, और जब आप ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो आपका पत्ता कब कब कटना है वो आप डिसाइड कर लोगे। लेकिन द थिंग इज़ कि एक दो बार कटवाने के बाद, सेटबैक्स झेलने के बाद जो मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, तो आप, बोला जाता है ना कि एक जो प्यार होता है वो एक दो बार ही होता है, उसके बाद तो जो भी बोलो क्या होता है आई डोंट नो। वो इसीलिए होता है गाइस क्योंकि पहले आप इसमें लॉजिकली या फिर आप मान के चलो कि आपको नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब आप ग्लो अप करते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अपने कि जो चीज़ हुई, जो सेटबैक्स हुई उसके बारे में आप सोचते हो, तो उससे होता क्या है कि भाई फिर उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप रिलेशनशिप में स्टे कर रहे हो नहीं। तो इससे होगा क्या कि भाई आप अपने रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिवली हैंडल कर पाओगे। इट जस्ट बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। याद रखना, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। लड़कियों में क्रिएटिव इंटेलिजेंस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत पहले से है। आप ये बोल लो कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो और क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट थिंक अबाउट दिस, यू नो। क्योंकि अगर दूसरा आपका पार्टनर आपके ही रिलेशनशिप को एक अलग अलग एंगल से देखने की कैपेबिलिटी रखता है, जस्ट बिकॉज शी हैव द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ व्हाट, अटेंशन। सो गाइज, यू आर इन बिग डिसएडवांटेज। सो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि आपको ऐसे ऐसे राज पता चले जो आपको भी नहीं पता, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस का ही एक खेल है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर भाई आपको सेटबैक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर सो गाइज, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्रिएटिव इंटेलिजेंस आखिर हम बिल्ड करें तो करें कैसे। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बता रखा है कि भाई आपको बोर्डम जो है या फिर अपने साथ जो आप टाइम बिताते हो वो बढ़ाना पड़ेगा, विदाउट मोबाइल, विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट डूम स्क्रॉलिंग, या फिर आप कह सकते हो विदाउट इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। तो जब आप ऐसे टाइम बिताना स्टार्ट करोगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई देखो आपने एक दिन गए और बस आपने बहुत कुछ सोच लिया, पहले दिन जाओगे ओवर थिंकिंग की दिक्कत आएगी। लेकिन जब
इस चीज़ को लेकर के 3-4 दिन अगर आप हैबिट बनाते हो तो फिर आप एक डिफरेंस नोटिस आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। वाइल यू आर वर्किंग, वाइल यू आर सिटिंग अलोन, अपने लिए जब आप टाइम निकालोगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, तो आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट होगी आफ्टर 4-5 डेज। ठीक है, तो 3-4 दिन बाद जब आपको ये सब चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट करेगी तो उससे होगा क्या, आप, मैंने पहले बताया, इमोशनली रिएक्शन कम करोगे और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करोगे। मीन्स कि हर चीज़ के बारे में आपको इंसाइट रहेगा। इंसाइट मीन्स कि भाई आप हर एक पैटर्न के बारे में डीपली जा करके सोचोगे, और जब वो डेप्थ आपके पास आएगी, ऑल्दो डेप्थ आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन द थिंग इज़ कि वो जो एक बोलते हैं ना कि मतलब एक दिमाग आपका जो एक ओवर स्टिमुलेशन है, वो जब उसकी जो मात्रा है या फिर कह सकते जो अमाउंट है, जब वो कम होगी तो वहीं से सॉल्यूशन आना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। बचपन में कहा जाता था कि भाई देखो कि अरे इसको तो बड़ा बोल सकते हो ना, डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, इसको अकेला छोड़ दो, इसको अकेला बोल सकते हो खेलने भेज दो या फिर अकेला वॉकिंग करने के लिए भेज दो। तो कहीं ना कहीं होता था ऐसा कि भाई वो इंसान जो है अपना बढ़िया फ्रेश होकर माइंड होकर के आ जाता था। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि देखो आपको अकेले टाइम निकालने के लिए ज़रूरत है, और जब वो होगा तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे कर करके आपकी बिल्ड होगी, और फिर वो बढ़ेगी किसमें, फिर बनेगी वो मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन के बाद जा करके बनेगी वो क्या, इंट्यूशन। जब वो मैनिफेस्टेशन बनेगी तो आप एनालाइज करोगे तो फिर आगे चल करके प्रिडिक्ट करोगे, और प्रिडिक्ट करने के जब आप करने स्टार्ट कर दो तो वो क्या बनेगा, इंट्यूशन। और इंट्यूशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो कि मतलब दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स, फिलोसोफर्स हुए हैं, वो इस चीज़ के बिना हुए ही नहीं है। ओके, सो कंक्लूजन के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस के में इतना पोटेंशियल है कि भाई एक हाई IQ इंसान को भी आपके अगेंस्ट वो एडवांटेज दिला सकती है। इट जस्ट बिकॉज यू हैव द पॉसिबिलिटी और यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देख सकते हो। ठीक है, दूसरा, आज की तारीख में जैसे लोग सिस्टम को फॉलो करते थे, ट्रेंड्स हो गया या फिर ओपिनियंस हो गया या फिर इंसिडेंट, मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो गए उसमें अपना रिएक्शन देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, ये सिस्टम के थ्रू फॉलो हो रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस अगर आपके पास है, या फिर कह सकते हो कि आप ऐसा डीपली हर चीज़ सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ को एक अलग एंगल से सोचोगे, रियलिटी को क्वेश्चन करोगे, क्या ये सच में है भी, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, क्या एक्चुअली में हो सकता है। तो जब इसको क्वेश्चन करोगे तभी जा करके हो सकता है कि आप एक बोल सकते हो ना कि आप अपने एक पर्सपेक्टिव पे पहुँचे कि हाँ ये हो सकता है कि भाई ये सब चीज़ें हो या ना हो। ठीक है, तो वो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।